भारत के एक नागरिक के नाते और भारतीय संविधान ने जो मुझे स्वतंत्रता दी है अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का, उस आधार पर मैं अपनी बातों को रख रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी का एक ट्वीट ने पूरे देश में हलचल मचा दी। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी का सीधे सीधे उल्लेख करते हुए ट्वीट किया है, बापू जी के षड्यंत्रों के पीछे बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। निश्चित रूप से हो सकता है कि उनको ऐसा लगता हो कि मेरे सामने कोई भी व्यक्तित्व इस देश में क्या पूरे विश्व में टिकना नहीं चाहिए। ऐसी महत्वाकांक्षाएं तो रावण भी रखता था, कंस भी रखता था। उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत भूमि है, यहाँ धर्म सत्ता ही सदैव शासक रही है, शासकों का मार्गदर्शक रही है। राजसत्ता कभी भी धर्म सत्ता पर हावी नहीं हो सकी है। कुछ काल तक इनका ग्रहण अवश्य लगता है, लेकिन फिर से वो धर्म सत्ता का सूर्य अपने पूरे ज्योति के साथ, पूरे प्रकाश के साथ खिल जाता है कि वो भारत भूमि है, क्योंकि अब हिंदू जाग रहा है। वंदे मातरम, जय श्री राम। 6 अगस्त को भारत के ही नहीं पूरे विश्व में जाने माने व्यक्तित्व बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटियों में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो अपने लेक्चर देते रहते हैं, और आईआईटी के प्रोफेसर, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आदरणीय श्री डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी का एक ट्वीट ने पूरे देश में हलचल मचा दी है। ये ट्वीट भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है, इसलिए क्योंकि उन्होंने जिस तरह से सीधे सीधे इस समय हमारे राष्ट्र के माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी का सीधे सीधे उल्लेख करते हुए ट्वीट किया है, मैं बापू जी को भीतर ही रखने देना चाहती हूँ। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कोई साधारण व्यक्तित्व तो नहीं है। उनके जीवन काल का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो चाहे वो राम सेतु का मुद्दा हो, राम जन्मभूमि का मुद्दा हो, और इस समय जिनके ऊपर ईडी का शिकंजा कसा हुआ है उस गांधी परिवार का मुद्दा हो, तथाकथित गांधी परिवार, वो जब कुछ कहते हैं तो उसके पीछे तथ्य होता है, प्रमाण होता है। इसलिए बापूजी के षड्यंत्रों के पीछे बहुत बड़ा हाथ हो सकता है, निश्चित रूप से। जैसा कि स्वामी हर्षानंद जी ने यह कहा था कि जिस दिन बापूजी को जोधपुर लाया गया था, गुजरात पुलिस उनको ट्रेस कर रही थी, ऐसा उनके इंटरव्यू में मैंने सुना। और उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि गुजरात की पुलिस को बापूजी के केस से क्या लेना देना था कि मुझे वो ट्रेस करे। हो सकता है कि उनको ऐसा लगता हो कि मेरे सामने कोई भी व्यक्तित्व इस देश में क्या पूरे विश्व में टिकना नहीं चाहिए। ऐसी महत्वाकांक्षाएं तो रावण भी रखता था, कंस भी रखता था। बड़े बड़े आतताई भी विश्व इतिहास में, हिटलर हो, मुसोलिनी हो, ऐसे ऐसे महत्वाकांक्षाएं रखते थे। सिकंदर भी रखता था। लेकिन जहां धर्म है वहीं जय है, जहां सत्य है वहीं जय है, सत्यमेव जयते। उनको यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत भूमि है, यहाँ धर्म सत्ता ही सदैव शासक रही है, शासकों का मार्गदर्शक रही है। राजसत्ता कभी भी धर्म सत्ता पर हावी नहीं हो सकी है। कुछ काल तक इनका ग्रहण अवश्य लगता है, लेकिन फिर से वो धर्म सत्ता का सूर्य अपने पूरे ज्योति के साथ, पूरे प्रकाश के साथ खिल जाता है कि वो भारत भूमि है। ये भारतीय संस्कृति केवल इनके रहमो करम पर या इनकी मेहरबानियों पर टिका हुआ नहीं। इनके छद्म हिंदूवादी चेहरे के पीछे अगर इनका कोई एजेंडा काम कर रहा है, हिंदू संतों को सताने का एजेंडा काम कर रहा है, गायों की हत्या लगातार करवाने का काम कर रहा है, और वैश्विक सत्ताओं के साथ मिलकर उनका एजेंट के रूप में भारत को रोबोट की तरह, भारत की जनता को रोबोट बनाने का अगर एजेंडा काम कर रहा है, हिंदू मंदिरों को के धन को लूटने का काम अगर ये एजेंडा कर रहा है,
यदि धर्मांतरण को बढ़ावा देने का एजेंडा अगर काम कर रहा है तो ये एजेंडा नहीं सफल हो सकते। क्यों? क्योंकि अब हिंदू जाग रहा है। वंदे मातरम, हरिओम, जय श्री राम।